हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक का नाम क्या है हमारा? नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि काफ़ी बच्चों का कमेंट्स आ रखा है कि मैम मिसोआयनिक कंपाउंड के एप्लीकेशन भी डालो। काफ़ी बच्चे ये कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की क्लासेस अपलोड करो। तो ये मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हम अभी 6 नंबर की बुक स्टार्ट कर रखे हैं, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। उसमें मैं आपको 3 यूनिट रेगुलर करवा दूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको मेसोआयनिक कंपाउंड के एप्लीकेशन बताऊँगी और उसके बाद में अपनी सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। तो क्या होता है फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स? तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। ये रही हमारी 6 मेंबर की रिंग, ठीक है। चलो मान लिया ये रही हमारी 6 मेंबर की रिंग। यहाँ पर ये रही हमारी 5 मेंबर की रिंग। एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। अब देखो, ये है हमारी 6 मेंबर की और ये है हमारी 5 मेंबर की। ये दोनों रिंग क्या है, एक दूसरे से अटैच है। तो इसे क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड हेटेरो। दो रिंग मिलकर आपस में जुड़ जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक। मतलब दोनों जुड़ गए और इनका फ्यूज पॉइंट क्या होगा? ये वाला, ठीक है। जुड़ने वाला पॉइंट ही फ्यूज पॉइंट होगा। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे, बहुत सी एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसके। चलिए अब देखिए, जो फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अटैच कंपोनेंट और बेस कंपोनेंट। जो अटैच कंपोनेंट होता है उसका हम क्या यूज़ करेंगे? प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब आप सभी को पता है कि मतलब शॉर्ट फॉर्म। बेस कंपोनेंट का हम क्या करेंगे? सफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। प्रीफिक्स, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद में एन, उसके बाद में एन डैश, उसके बाद में ए बी सी और डी, उसके बाद में सफिक्स। ये सब चीज़ें होती क्या है? एन, एन डैश, ए बी सी डी और ये सफिक्स प्रीफिक्स। तो ये एग्जांपल देकर आज मैं आपको समझा दूंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें क्या आइडेंटिफिकेशन करनी है कि अटैच कंपाउंड किसको बोलेंगे और बेस कंपोनेंट किसको बोलेंगे। फ्यूज्ड में भी दो होंगे। ये दो रिंग बनाई है मैंने, तो देखो इसमें एक अटैच होगा और एक बेस होगा, ठीक है। तो वो हम उसको डिफाइन करने के लिए एक रूल वगैरह पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा रूल टू आइडेंटिफाई बेस कंपोनेंट, कि बेस कंपोनेंट को कैसे पहचाने। अगर बेस कंपोनेंट का हमें पता चल गया तो हम आराम से अटैच भी पहचान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? वी विल सी द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। सबसे पहले देखेंगे कि हम जो हमारी रिंग है वो हेटेरोसाइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। अगर रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो वो हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा? बेस कंपोनेंट होगा। अगर रिंग में इफ नाइट्रोजन अब्सेंट वी विल यूज प्रायोरिटी ऑर्डर। मान लो ये रही हमारी रिंग, ठीक है। अब इस रिंग में क्या है? नाइट्रोजन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो नाइट्रोजन अब्सेंट है, तो वी विल यूज़ प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर हम यूज़ करेंगे अटैच और बेस को कम पहचानने के लिए। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सल्फर से ज़्यादा होती है, सल्फर की नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन को फॉस्फोरस से। यही पढ़ते आ रहे हैं हम अभी तक, ठीक है। अब देखिए, ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग, मतलब आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। ये रही हमारी एक 6 मेंबर की रिंग, ठीक है। 6 मेंबर की रिंग है। एक और मैं 6 मेंबर की रिंग बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड। ये हमारा क्या है? आप सभी को मैंने ट्राइबल सिस्टम में बताए, ये हमारा है क्विनोलिन, ठीक है। नाम याद करना। अगर मैं इसमें एक और रिंग जोड़ दूँ तो 5 मेंबर की, क्या फ़र्क पड़ता है? जुड़ गई। तो लार्जर रिंग, ये दो रिंग मिलकर क्या है? हमारी क्विनोलिन है। ये तो अलग हो गई, ये तो एक ही है और ये वाली अलग है, ठीक है। तो यही बोला गया है ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग। जो हमारी रिंग होगी, जो ये वाली बड़ी वाली जो रिंग होगी ना, उसी क्या बोलते हैं? बेस कंपोनेंट कहेंगे। हम इसको बेस कंपोनेंट कहेंगे और इसको अटैच। आगे एग्जाम्पल में और अच्छे से समझेंगे। लार्जर रिंग विल बी बेस कंपोनेंट। अब देखो लार्जर रिंग बोला गया है, ठीक है। चलो मैं आपको एक 6 मेंबर की रिंग बना दूँ। इसमें ऑक्सीजन जोड़ देती हूँ, इसमें
नाइट्रोजन, गड़बड़ हो गई। अब देखो मैंने दोनों में क्या जोड़ दिया है, नाइट्रोजन, मगर ये वाली रिंग कितने हैं, 6 मेंबर की और ये वाली 5 मेंबर की रिंग है। तो क्या बोला है, लार्जर रिंग विल बी बेस कंपोनेंट। जो बड़ी वाली रिंग होगी, 6 मेंबर की रिंग होगी, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, मगर क्या बोला है कि जो बड़ी रिंग होगी मतलब लार्ज होगी। तो इसमें कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की है। और ये कितनी है, 1 2 3 4 और ये वाली 5, तो ये 5 मेंबर की रिंग है। तो इसमें बेस कंपोनेंट कौन होगा, हमारा ये वाला होगा, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरो एटम, मतलब जिस रिंग में ज़्यादा हेटेरो एटम होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, बेस कंपोनेंट। तो चलिए आगे। अब आगे देखो ये हमारा 7th पॉइंट क्या बोलता है, वैरायटी इन हेटेरो एटम, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कितने हेटेरो एटम एक रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। मैं आपको सारे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। अब क्या बोला है, प्रायोरिटी इन वैरायटी, जिस हेटेरो एटम की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट। सबसे पहले मतलब एक रिंग में मान लो 2 हेटेरो एटम है और एक रिंग में 1 हेटेरो एटम है, तो जिस रिंग में 2 हेटेरो एटम है उसका लोएस्ट लोकेंट देखना है हमें, ठीक है, कि कौन से हेटेरो एटम को मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट लोकेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट, चलिए पहचानो, हेटेरो एटम तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या बोला गया था, वी विल सी द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, तो हमने देख लिया कि हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड क्या बोला है, नाइट्रोजन कंटेनिंग अटैच, और बेस क्या है, ये हमारा होगा बेस और ये हमारा क्या होगा, अटैच। अटैच को ए से लिखूंगी और बेस को बी से लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें पहचानो अटैच और बेस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सेकेंड रूल, क्या बोला गया है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, मतलब डायरेक्टली हम बता देते हैं कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, बेस, और जिसमें नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है वो हमारा क्या होगा, अटैच, और जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो बेस, ठीक है। अब आगे देखिए, थर्ड रूल हमारा क्या बोला गया है कि अगर नाइट्रोजन अब्सेंट है, इफ नाइट्रोजन अब्सेंट वी विल यूज प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो इसमें क्या है, दोनों रिंग में क्या है, नाइट्रोजन अब्सेंट है, नाइट्रोजन अब्सेंट है, तो अब क्या करेंगे हम, प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करेंगे, वही वाला। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सल्फर से ज़्यादा होती है, सल्फर की नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से, ठीक है। तो इसमें अटैच और बेस कौन सा होगा, हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, अटैच को अलग करना और बेस को अलग करना, तो यही हमारा पहला काम है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा है, इस वाली ऑक्सीजन की, तो इसको क्या बोलूँगी मैं, बेस बोलूँगी, और इस वाली रिंग को क्या बोलूँगी मैं, अटैच। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब देखो ये 4th एग्जाम्पल, अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले दे के आई हूँ, ठीक है। ये हमारा, हम सबको पता ही है हमारा क्या है, क्विनोलिन, क्विनोलिन आप सभी को पता है, और ये रिंग हमारी क्या है, अलग रिंग है, ठीक है। तो क्या बोला गया है हमारा 4th रूल, ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग, जो हमारी रिंग सबसे बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, मतलब 2 रिंग मिलकर बनाई है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्विनोलिन बोलते हैं। तो ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग हमारा क्या होगा, बेस कंपोनेंट, और ये वाली रिंग हमारी क्या होगी, अटैच कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला गया है, मैं आपको समझा के पहले भी आ चुकी हूँ कि जो हमारी लार्जर रिंग होगी वो क्या होगी, बेस कंपोनेंट। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 सल्फर कंटेनिंग है, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, ये हमारी तो 5 मेंबर की रिंग और ये हमारी 6 मेंबर की, दोनों में से बड़ी कौन सी है, 6 मेंबर वाली। 6 मेंबर वाली 5 मेंबर से बड़ी होती है, आप सभी को पता है। ये कितने मेंबर की है, 5 मेंबर की है। तो क्या बोला गया है 5th पॉइंट में हमारा कि लार्जर रिंग विल बी बेस कंपोनेंट, तो हमारा बेस कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाली रिंग, और अटैच कौन सी होगी, ये वाली रिंग, ठीक है। अब आगे देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरो एटम, जिस रिंग में ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बेस रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो पहला रूल देखो हमारा क्या था, वी विल सी द हेटेरो एटम, हेटेरो एटम है
नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, नाइट्रोजन दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरा रूल क्या बोलता है, इफ नाइट्रोजन एब्सेंट वी विल यूज प्रायोरिटी ऑर्डर, मगर नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है। अब फोर्थ में ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग, ग्रेटर नंबर नहीं है, लार्जर रिंग दोनों 5 मेंबर की है। अब हम अपना सिक्स्थ वाला रूल यूज़ करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरो एटम। तो अब देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरो एटम ये नहीं मतलब नहीं है कि ज़्यादा नंबर दो, मैक्सिमम मतलब ऑक्सीजन को फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये वाला सीन तो हुई ही है, मगर मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा होता है। तो अब देखो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या बोला गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरो एटम मतलब रिंग में ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट है। मतलब कौन सी रिंग में ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट है आप बताओ। ये वाली रिंग में एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, यहाँ पर तो सिर्फ एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, वो भी नाइट्रोजन। तो हमारा बेस कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला हो गया हमारा बेस कंपोनेंट, और ये वाला हमारा हो गया अटैच कंपोनेंट, ठीक है। सबसे पहले हम यही सीख रहे हैं कि बेस को अलग कैसे करते हैं और अटैच को कैसे करते हैं। हमें ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको सारे एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ। अब देखो क्या बोला गया है, सबसे पहला रूल हमारा क्या है, वी विल सी द हेटेरोएटम। हेटेरोएटम तो दिख गया हमें, नाइट्रोजन कंटेनिंग भी दिख गया। अब क्या है, थर्ड रूल है, इफ़ नाइट्रोजन एब्सेंट प्रायोरिटी ऑर्डर, नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी ऑर्डर तो बाद में देखेंगे। ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग भी नहीं है, लार्जर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दोनों रिंग 5 मेंबर की है, तो ये भी रूल नहीं है। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरो एटम, दोनों में दो दो हेटेरो एटम प्रेजेंट है, इसमें भी, तो ये वाला भी रूल हमारा फेल हो गया। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि अटैच कौन सा है, बेस कौन सा है। तो वेराइटी इन हेटेरोएटम, दोनों में देखो एक हेटेरोएटम दो हेटेरोएटम, एक हेटेरोएटम दो हेटेरोएटम दोनों रिंग में। अब क्या करेंगे हम, वेराइटी इन हेटेरोएटम का मतलब अलग अलग वेराइटी। ये ऑक्सीजन है एक रिंग में और ये नाइट्रोजन है, इस रिंग में क्या है, दोनों ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें ज़्यादा वेराइटी होगी इसमें दो हेटेरोएटम है, इसमें भी दो है मगर इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट हेटेरोएटम है। तो हमारा बेस कौन सा हुआ, ये वाली रिंग, और अटैच कौन सी हुई, ये वाली रिंग, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें समझते हैं। सबसे पहले हेटेरोएटम वाली रिंग है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये वाला भी रूल हो गया। इससे पहचान में नहीं आ रहा, लार्जर रिंग नहीं आ रही, ग्रेटर रिंग नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरोएटम, दोनों में दो दो हेटेरोएटम है, वेराइटी इन हेटेरोएटम, दोनों में दो दो वेराइटी है। यहाँ पर नाइट्रोजन है इस रिंग में भी, इस रिंग में ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन, मतलब दोनों में वेराइटी सेम है। अब क्या करेंगे, प्रायोरिटी इन वेराइटी, जिसका मतलब क्या है, हम प्रायोरिटी देखेंगे। जिस रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिस मतलब हेटेरोएटम की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, बेस। और ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सल्फर से ज़्यादा होती है, तो इस रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। इस रिंग में हमारे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इसमें सल्फर है। सल्फर के बाद प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखें, प्रायोरिटी इन वेराइटी, तो हमारा बेस कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला हमारा बेस होगा, और जो ये वाला रिंग दिख रही है हमारी, ये क्या होगी, अटैच होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या समझा रही हूँ। अब लोएस्ट लोकेंट मतलब हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर देना, जिस हेटेरोएटम का मिनिमम नंबर आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बेस कंपोनेंट। तो ये नो रूल है। अब देखो यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4, चाहे से इधर से कर लो या इधर से कर लो, ठीक है। अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर कितने 1 2, यहाँ पर तो नाइट्रोजन को 2 ही नंबर मिल रहे, लोएस्ट लोकेंट हो रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन को एक के बाद 4 नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, 1 और 4 का, यहाँ पर इजी है। तो हम बेस किसको बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, अटैच कंपोनेंट। तो सबसे पहला रूल यही था हमारा कि हमें अटैच और बेस अलग अलग करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।